मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम फेंगलेई को देखते हैं, जो कि डीमन किंग को बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे हाथों से इस लड़की को यहाँ पर छीनने की कोशिश की है। तो तुम्हें तो इस चीज का अंजाम इस जगह पर चुकाना होगा, क्योंकि तुम खुद इस जगह पर अपनी मौत की तलाश में इस जगह पर आए हो। यह बोलने के बाद फेंगलेई यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से फेंगलेई की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा थंडर की एनर्जी बाहर निकलने लगती है और फेंगलेई इस जगह पर अपने थंडर स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो थंडर स्वॉर्ड से डीमन किंग के ऊपर काफी ज्यादा अटैक भी करता है। लेकिन डीमन किंग इस जगह पर काफी आसानी के साथ फेंगलेई के सभी अटैक को डॉज कर लेता है और इस चीज की वजह से फेंगलेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो और भी ज्यादा अटैक डीमन किंग के ऊपर कर देता है। लेकिन डीमन किंग अपनी स्पीड को बढ़ाकर काफी ज्यादा दूर आ जाता है, लेकिन इस लड़की की कंडीशन अब काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए डीमन किंग इसे लेकर चंगसाओ की ओर जाने लगता है और इस चीज को देखकर फेंगलेई बोलता है, डीमन किंग के बॉडी का आकार इस जगह पर काफी ज्यादा अजीब है। यह बोलकर खुद फेंगलेई यहाँ पर डीमन किंग का पीछा करने लगता है, लेकिन इस चीज को देखकर डीमन किंग यहाँ पर मुस्कुराता है। इसके बाद वो चंगसाओ को बोलता है, चंगसाओ मैं इस लड़की को तुम्हारे पास इस जगह पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे फेंगलेई के साथ यहाँ पर फाइट करना है। यह बोलकर डीमन किंग इस लड़की को चंगसाओ की ओर फेंक देता है और इस चीज को देखकर फेंगलेई बोलता है, मैं तुम्हें इस जगह पर ऐसा करने नहीं दूंगा। यह बोलकर वो अपने थंडर से यहाँ पर चंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तब जब इस जगह पर चंगसाओ ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। साथ ही चंगसाओ अपने प्रोटेक्टिव बैरियर को और भी ज्यादा बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से फेंगलेई थोड़ी सी दूर चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर फेंगलेई ने फाइनली इस लड़की को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से यह लड़की गिरने से बच जाती है और इस चीज की वजह से यह लड़की इस जगह पर एक राहत का सांस लेती है। साथ ही वो यहाँ पर चंगसाओ के इतने ज्यादा नजदीक होने की वजह से काफी ज्यादा शर्माने भी लगती है, क्योंकि चंगसाओ ने यहाँ पर इस लड़की को अपनी गोद में उठा कर रखा था, इसीलिए यह लड़की बस चंगसाओ की ही ओर देखे जा रही थी। इधर हम फेंगलेई को देखते हैं, जिसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट करके चंगसाओ के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। इस चीज को देखकर ये लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और वो चंगसाओ के गले से लग जाती है और इस चीज को देखकर चंगसाओ यहाँ पर फ्लाई करने लगता है। साथ ही उसने यहाँ पर अपने सभी फ्लैग को भी समन कर लिया था, जिसकी वजह से इसके आसपास में एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बन जाता है, जिसकी वजह से फेंगलेई के अटैक का यहाँ पर चंगसाओ के फॉर्मेशन के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब फेंगलेई अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है तो चंगसाओ के फ्लैग इस जगह पर टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर चंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, इसीलिए वो अपने पास से और भी ज्यादा फ्लैग को बाहर निकाल लेता है ताकि वो अपने फॉर्मेशन को यहाँ पर बनाए रख सके। और इन सभी फ्लैग की वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से फेंगलेई थोड़ी सी दूर जाके गिरता है और इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि चंगसाओ अब इस जगह से निकलने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि इस लड़की की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए चंगसाओ जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकलना चाहता था, ताकि वह इस लड़की को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा सके। मगर फेंगलेई के जितने भी ज्यादा दोस्त होते हैं वो सभी चंगसाओ का पीछा इस जगह पर करने लगते हैं, जिसे देखकर डीमन किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इन सभी कल्टीवेटर के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से ये सभी कल्टीवेटर जाकर भी अभी जगह पर चंगसाओ का पीछा कर नहीं पाते हैं। तभी इस लड़की की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इस चीज को देखकर चंगसाओ बोलता है, तुम इस जगह पर हिलना बंद करो। यह बोलकर मिस रुयू के पास वह इस लड़की को ले आता है। इसके बाद वह इस लड़की को यहाँ पर नीचे रखने ही वाला था, लेकिन चंगसाओ इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि यह लड़की इस जगह पर बेहोश हो गई है और इसकी बॉडी के अंदर से पर्पल कलर की एनर्जी बाहर निकल रही है। इसीलिए चंगसाओ इस जगह पर थोड़ा सा घबरा जाता है और वो अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर में ये लड़की दोबारा से होश में आ जाती है और इस चीज की वजह से इस लड़की को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। तभी चंगसाओ इस लड़की के सोल सी के अंदर में चला जाता है, जहाँ पर इसकी स्पिरिट कल्टीवेशन कर रही थी। साथ ही इस लड़की के सोल सी में पॉइजन चारों तरफ फैल गया था, इसीलिए चंगसाओ इन सभी पॉइजन को इसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से इस लड़की को यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और ऐसे ही कुछ देर तक यहाँ पर यह प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से कुछ देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली चंगसाओ इस लड़की की बॉडी के अंदर से सभी पॉइजन को बाहर निकाल देता है और इन सब चीजों को यहाँ पर मिस रुयू भी देख रही थी।
मगर डीमन किंग और फ्रेंकली के जितने भी ज्यादा दोस्त होते हैं वो सभी इस प्रोटेक्टिव बैरियर के बाहर में फाइट कर रहे थे, जिसे देखकर चैंगसाओ थोड़ा सा शॉक होता है और वो इस लड़की को यहीं पर रखकर अब फाइट करने के लिए खुद जाने वाला था, क्योंकि फेंगली ने अब प्रोटेक्टिव बैरियर के ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया था। साथ ही वो बोलता है, चैंगसाओ क्या तुम्हें इस जगह पर सच में लगता है कि तुम इस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर में छुप कर बैठ सकते हो? तो तुम्हें इस जगह पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि बहुत ही जल्द हम इस प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस पर चैंगसाओ अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को समन कर लेता है और वो इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है, जिसे देखकर फेंगली बोलता है, चैंगसाओ तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम खुद इस प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर से बाहर निकलकर आ गई हो, तो अब तुम्हें इस जगह पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, तुम सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा कमजोर हो, साथ ही तुम सभी ने अपने से कमजोर कल्टीवेटर के ऊपर हमला किया है, इसीलिए इस चीज की सजा तो आज तुम लोगों को यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि आज मैं हेवन की ओर से इस जगह पर न्याय लागू करने वाला हूँ, जिसकी वजह से तुम सभी को काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। तभी फेंगली चैंगसाओ का मजाक उड़ाते हुए इस जगह पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और इस चीज को देखकर चैंगसाओ सीधे फेंगली के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे फेंगली यहाँ पर अपने ठंडा स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हम लोगों को चैंगसाओ और फेंगली के बीच में एक काफी ज्यादा अच्छी फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंगसाओ अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से फेंगली के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन फेंगली इन सभी अटैक को डॉज कर वो भी अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसे चैंगसाओ इस जगह पर एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर फेंगली भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो दोबारा से यहाँ पर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड को समन कर उससे चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसे चैंगसाओ एक एक कर काफी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। मगर इस मौके का फायदा उठाकर फेंगली अचानक से चैंगसाओ के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चैंगसाओ तो इसके अटैक को डॉज कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से फेंगली थोड़ा सा दूर चला जाता है और वो खुद इस जगह पर अब चैंगसाओ की तारीफ करने लगता है कि चैंगसाओ तुम्हारा तो इस जगह पर स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर चैंगसाओ तो इस जगह पर फेंगली के साथ फाइट करते करके उसे काफी ज्यादा इस जगह पर बेइज्जती करने लगता है, जिसकी वजह से फेंगली को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ाकर अब चैंगसाओ के साथ यहाँ पर फाइट करने लगता है और इन सब चीजों को दूर से ये एल्डर देख रहा था, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिस रुयू और इस लड़की को पकड़ने के लिए इन लोगों की ओर जाने लगता है, क्योंकि फेंगली ने यहाँ पर इन लोगों को ऐसा करने के लिए कहा था, क्योंकि चैंगसाओ के साथ वो खुद इस जगह पर फाइट करना चाहता था। इस बात को सुनकर फेंगली के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर दोस्त होते हैं वो सभी मिस रुयू और इस लड़की की ओर जाने लगते हैं। मगर तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि मिस रुयू और इस लड़की ने भी अब अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही चैंगसाओ इस जगह पर डीमन किंग को एक इशारा करता है, जिसके बारे में यहाँ पर फेंगली को कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वो चैंगसाओ को बोलता है, चैंगसाओ अब तुम्हें इस जगह पर मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आज मैं फेंगली तुम्हें बताऊंगा कि 5 हेल्स का गौरव क्या होता है। इस पर चैंगसाओ कुछ भी नहीं बोलता है और वो सीधे फेंगली के सामने आ जाता है ताकि वो फेंगली के साथ इस जगह पर फाइट कर सके, लेकिन इस चीज को देखकर फेंगली यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से फेंगली की बॉडी के आसपास में काफी ज्यादा ठंडर की एनर्जी आ जाती है और इस चीज को देखकर यहाँ पर चैंगसाओ भी खुद इस जगह पर फेंगली की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाता है, क्योंकि वो बोलता है, तुम्हारी यह स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक सच में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम्हारी किस्मत आज काफी ज्यादा खराब है कि तुम्हारी फाइट आज मेरे से इस जगह पर हो गई है, इसलिए आज तुम्हें इस जगह पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि मैं तो अपने एक ही अटैक से तुम्हें इस जगह पर जान से मार सकता हूँ। यह बोलकर चैंगसाओ यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना लेता है और वो फेंगली के साथ फाइट करने लगता है। इधर हम फेंगली के बाकी के दोस्तों को देखते हैं, जो कि अपनी एरी चोटी का जोर लगाकर यहाँ पर इस प्रोटेक्टिव बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मिस रुयू और इस लड़की को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और इस चीज की वजह से यहाँ पर चैंगसाओ का ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से फेंगली को मौका मिल जाता है चैंगसाओ के ऊपर एक जानलेवा हमला करने का और वो यहाँ पर अपने हजारों स्वॉर्ड से चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिसे इस जगह पर चैंगसाओ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेंगली का यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि फेंगली इस जगह पर लगातार अपनी पावर को बढ़ा रहा था, जिसकी वजह से अब चैंगसाओ को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। साथ ही फेंगली ने यहाँ पर कुछ देर पहले जिस सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म किया था उस चीज की वजह से इस जगह का मौसम भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है
क्योंकि आसमान से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सीधे ही जब चेंगसा के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर चेंगसा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ ही देर में मैं टेल्स ऑफ द नाइन गॉड का न्यू एपिसोड अपने सेकंड चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।